ने तुम्हारे खातिर ना जाने क्या क्या ना किया होगा। मेहनत करती है, मजदूरी करना पड़े ना, तो एक माँ मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पालती है। और वही बच्चे जब बड़े होकर बाबूजी बन जाते हैं ना, तो अपनी माँ को घर से निकाल देते। एक वही ऐसी ठुकराई सताई माँ आई हैं, आपसे परिचय कराते हैं। मैया, कहां से आई हैं आप? अकोला, 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 महाराष्ट्र। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो आपके 2 बेटे हैं मैया, तो आपकी सेवा नहीं करते क्या? अरे मैंने लिखा पढ़ा कर उनको अच्छी नौकरी पर दिया, अच्छी तालीम सिखाई मेरे बच्चों को। हाँ। और बच्चों को एक बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो उसकी औरत उसके 2 बच्चों को मैंने पाल पोस कर दवाखाने में नौकरी कर कर मैंने उनको पाल पोस कर उनको लिखाया पढ़ाया, वो नौकरी पर चढ़ गए। अब दोनों भी पोते मेरे। अच्छा। एक 50,000 आर्मी में है। अच्छा। और दूसरा भी अभी आर्मी में जाने वाला है, उसका सब हो गया। बहू बोलती तूने हमारे लिए क्या किया, घर है, दार है, सब है, 2 मंजिली मकान है मेरा। बहू उठते बैठते गाली देती है, तू चली जा, हमारे पास में तेरा कोई नहीं है, निकल जा तू यहाँ से। बहू उठते बैठते गाली देती है, निकल जा मेरे घर से। जबकि माँ कह रही है कि पोते 50,000 रुपए महीना कमा रहा पोता, मतलब घर में भगवान की कृपा से कमी कुछ नहीं है। नहीं, मैंने खुद मेहनत मजदूरी करके बच्चों को और पोतों को पढ़ाया है। मेहनत मजदूरी करके माँ ने कहा कि मैंने पोतों को पढ़ाया है, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है। और वही पोते, वही बेटा आज माँ को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिए। तो आपके बच्चों में से 2 में से कोई एक तो बोलता कि माँ मेरे पास रह जाओ? नहीं नहीं, एक जो बैंक में काम करता है ना, हाँ, तो उसको नौकरी थी। ये छोटे की रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से इसकी औरत और इसके बच्चों को संभालना मेरा फर्ज था। अच्छा। तो इसलिए मैं छोटे के तरफ रही, तो बोलते अब तूने उनके बच्चों को अच्छी सी तालीम दी है, वो सर्विस पर चढ़ गए, उनको अच्छी सी, तूने हमारे बच्चों के लिए क्या किया? अरे तेरे बच्चे, तेरी को नौकरी थी तो तूने तेरे बच्चों को पढ़ाया लिखा नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर था क्या? सही है। एक बेटा नौकरी में था तो वो तो सेल्फ था, दूसरा बेटा उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो उसके कमाने वाला कोई नहीं, तो माँ ने उन बच्चों का सपोर्ट किया, उन्हें मेहनत से पढ़ाया लिखाया, ठीक किया, उस पक्ष में थी। और अब वही बहू जिसके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसी बहू ने कह दिया कि तुम्हारा हमारे से कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, ऐसा कह दिया। मेरे बच्चों के साथ में भी नहीं है, बोलते रिश्ता तेरा कुछ। महाराष्ट्र अकोला में मैया जी गांव है कोई कि आपका शहर है? अकोला में, डायकी रोड अकोला। कहना सिर्फ इतना है कि ये मैया जिनने सारी जिंदगी, मैया आपकी उम्र क्या होगी, आयु? मेरी 70 साल की हो गई उम्र। 70 वर्ष की माँ है। बेटे सरकारी नौकरी में है, बैंक में है, पोता भी नौकरी में चला गया, दूसरा पोता भी नौकरी पे जाने वाला है, मतलब घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर भी माँ को यहाँ आना पड़ा। प्रिय भक्तों, अब आप देख ही रहे हैं, जब अपने बच्चे, इनकी संतान जब ठुकरा देती है तो ये माताएं विश्वास लेकर वृंदावन आती हैं कि हमारे बेटे ने यदि ठुकराया है तो एक अनिरुद्ध बेटा है, वो जरूर अपनाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं इन माओं की सेवा, ये जो माँ आई है ना, इनकी सेवा भी उन माओं की तरह करूंगा जिन माओं की तरह, उन माओं की सेवा कर रहा हूं। प्रिय भक्तों, मैया अब आप ये मत कहिए कि आपके 2 बेटे हैं, अब आपसे, आप आज से आपके 3 बेटे हैं।
हाँ, और आपकी सेवा हम करेंगे। आखिरी श्वास तक हम हर मां की सेवा के लिए संकल्पित हैं। प्रिय भक्तों, ये मां की हालत तो देखिए, चलने में भी असमर्थ हैं, उठने बैठने में भी असमर्थ हैं, बहुत तेजी से चल नहीं सकती। महाराष्ट्र के वो भक्त जो अकोला से यदि कथा सुन रहे हैं और इनके बच्चे मिल जाएं तो जरूर इनके बच्चों से ये जरूर प्रश्न कीजिएगा, बेटा क्या मां इतनी बोझ लगने लगी कि घर में मां को स्थान ना दे पाए? क्या मां के त्याग का, मां की शिक्षा का तुमने यही सिला दिया अपनी मां को? इसीलिए कहा करता हूं प्रिय भक्तों कि आप इन माओं का सहारा जरूर बने। एक मां का सहारा बने, कम से कम एक मां को, रोती हुई एक मां के आंसू पहुंचने के लिए। यहां पर वही माताएं आती हैं जिन माओं के पास खुद की संतान है, बेटे हैं, पर वो सेवा करने को तैयार नहीं। तब ये माएं यहां आने पर मजबूर होती हैं और उन सभी माओं